एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित। तो इसके अंदर क्या होता है कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टेंस मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब, तो यहाँ पर क्या होता है कि सुदामा आते हैं भगवान कृष्ण के द्वार पर। तो उनका जो सैनिक होता है या द्वारपाल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो श्री कृष्ण के पास आता है और बोलता है कि एक ब्राह्मण आया है, सर पर उसके पगड़ी भी नहीं है और वो बोल रहा है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। साथ ही वो ये भी बता रहा है कि उसे द्वारका नगरी बहुत अच्छी लगी है और वो चौंक गया है द्वारका नगरी को देखकर। तो श्री कृष्ण ये बात सुनते ही समझ जाते हैं और वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो अपने साथ परात ले जाते हैं, जो बहुत बड़ी सी परात होती है जिसके अंदर आटा वगैरह गूंथते हैं हमारे घर पे, वैसी परात लेके जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने पानी भरा हुआ होता है। वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने मित्र के पैर धो दूँ। तो वो जाते हैं, जैसे ही वो सुदामा से बोलते हैं कि मित्र मैं तुम्हारे पैर धोता हूँ, तो वो ऐसा ही करते हैं। जब वो सुदामा के पैर धो रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि उसके पैरों की हालत बहुत ख़राब होती है, कांटे ही कांटे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कांटों का जाला सा बुन गया है उसके पैरों के ऊपर। ये देखकर भगवान कृष्ण, जो कि बहुत करुणा निधि हैं, हर किसी के ऊपर दया करते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इतने सारे आंसू टपकते हैं कि उन्हें जो परात के अंदर पानी होता है उससे सुदामा के पैर धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं उसी से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। तो श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि अगर तुम इतनी तकलीफ में थे मेरे दोस्त, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट टेंस के अंदर क्या होता है, सुदामा के पास एक पोटली होती है जिसको वो अपनी बगल में छुपा लेता है। श्री कृष्ण उस पोटली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, ये जो पोटली है इसके अंदर ज़रूर भाभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए उपहार दिया होगा, मतलब सुदामा की पत्नी ने कुछ ना कुछ उपहार दिया होगा श्री कृष्ण के लिए। तो वो बोलते हैं क्या तुम इसको छुपा रहे हो, ये उपहार मुझे नहीं देना चाहते। तो सुदामा कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, भगवान थे, तो उनको पता चल जाता है। बोलते हैं कि हाँ हाँ, इस पोटली के अंदर चावल हैं, वो तुम मुझे नहीं देना चाह रहे, बचपन से ही तुम चोरी में माहिर हो। अब बचपन की बात कैसे आई, तो जो सुदामा है और श्री कृष्ण है ये दोनों बचपन के दोस्त थे। तो जब ये बचपन में गुरुकुल के अंदर थे, मतलब जैसे आपका स्कूल होता है ऐसे ही तब गुरुकुल हुआ करते थे, जो कि एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे पुराने ज़माने के, जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर रहते थे और वहीं पे जो गुरुदेव होते थे वो उनके टीचर्स होते थे और गुरु माता जो होती थी उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। तो गुरु माता ने क्या करा था, ये मतलब एक्सेप्ट दिस चैप्टर है, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो क्या हुआ था कि गुरु माता जो थी उन्होंने गुरुकुल के अंदर चने का आटा दिया था सुदामा को और बोला था कि ये श्री कृष्ण को भी देना है। तो वो श्री कृष्ण के हिस्से का भी सुदामा खा गया था और यही चीज़ श्री कृष्ण अभी बता रहे थे उसे कि अरे तुम जैसे बचपन में खा गए थे ऐसे तुम अभी भी खाने की सोच रहे हो, मुझे देना नहीं चाहते क्या। इतने अच्छे चावल, रसीले चावल, इतनी अच्छी उनसे खुशबू आ रही है और तुम मुझे देना नहीं चाह रहे, आज भी तुम वही बचपन वाली हरकत दिखा रहे हो। पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सुदामा की अच्छे से उन्होंने देखभाल करी, श्री कृष्ण ने उसके पैर धोए, कुछ बातचीत भी करी, लेकिन फिर उन्होंने उसे विदा कर दिया बिना कुछ दिए है। सुदामा तो इस उम्मीद में आया था श्री कृष्ण के पास कि शायद अब श्री कृष्ण इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, तो कुछ उसको उपहार देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और उसको खाली हाथ ही भेज दिया। तो बेचारा रास्ते में जाते जाते सुदामा बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरा तो वैसे ही मन नहीं था यहाँ पर आने का, मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, देख लो उस कृष्ण ने मुझे क्या ही दिया, खाली हाथ भेज दिया। अब मैं उसे जाकर क्या बोलूँगा, ये वही कृष्ण है जो रास्ते रास्ते घर घर जा जाके लोगों से माखन मांगा करता था हाथ फैलाकर, और आज देखो इसने मुझे खाली हाथ भेज दिया। मैं इतना दिक्कत में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, उसे दिख रहा है मैं बहुत करीब हूँ, फिर भी मेरी कोई मदद नहीं करी। अब घर पर जाऊँगा और खाली हाथ अपनी पत्नी से घर पर जाकर बोल दूँगा कि उसने बहुत सारे पैसे दिए हैं, ले लो। तो ये चीज़ उन्होंने क्यों बोली थी, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि एक सरकास्टिक वे में, मतलब मजाक उड़ाते हुए, हंसी के वे में, कि अपनी पत्नी को बोलूँगा हाँ हाँ कृष्ण ने बहुत पैसे दिए हैं, ले लो।
तो इस तरीके से वो बोलना चाह रहे थे। जब सुदामा अपने घर वापस लौट कर आते हैं तब वो ये देखते हैं कि उनका घर उस जगह पर है ही नहीं, जबकि जो उनका पूरा गांव है वो द्वारकापुरी, जो भगवान कृष्ण की नगरी थी, वैसा ही कुछ लग रहा है। बेचारे चिंता में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कहीं मैं दोबारा घूमकर ही तो नहीं आ गया द्वारकापुरी। बेचारे फिर भी कोशिश करते हैं अपनी झोपड़ी को ढूंढने की, लेकिन उनको उनकी झोपड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती। उनको दिखता है कि राजा महाराजाओं की तरह बड़े बड़े हाथी हैं आसपास, बड़े बड़े घोड़े हैं, सिपाही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको अपनी जो झोपड़ी होती है वो कहीं पर भी ढूंढने पे नहीं मिलती। श्री कृष्ण की कृपा बताई गई है। तो श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई थी कि जिस सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी अब वो सोने का महल बन गया था। घर के बाहर हाथी खड़ा हुआ था महावत के साथ। महावत कौन होता है? जो हाथी को पकड़ के चलाता है। इसके साथ साथ खाने के लिए ना जाने कितनी सारी चीजें थी, अंगूर थे, बहुत सारी चीजें थी, मतलब सोच ही नहीं सकते आप। तो उसे अब वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सब भगवान कृष्ण की कृपा थी कि उसके पास अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना।